नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। स्वागत करता हूँ मैं रिजवान सर आपके अपने यूट्यूब चैनल डियालॉग मैथ में। साथियों, हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 के 3.6 पे आ चुके हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें एचसीएफ को फाइंड करना है। इनकी संख्याओं का मसा ज्ञात कीजिए। इसके दो तरीके होते हैं। तो मसा ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके, एक भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एक भाग द्वारा। तो पहले इसको अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा हम तोड़ लेते हैं। 18 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 9 गुणे 18। उसी तरीके से 48 को कैसे तोड़ सकते हैं? तो 2 इधर बचेगा 24, फिर 2, फिर 12, फिर 2, फिर 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 और दूनी 48। तो अब इसमें कॉमन कौन सा है? मसा का मतलब होता है कॉमन। मसा का क्या मतलब होता है? कॉमन। तो देखिए, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। बस इसके अलावा कोई मैच नहीं कर रहे हैं। तो 2 गुणे 3 यानी 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ इसका 6 हो जाएगा। दूसरा तरीका है ये वाला, भाग विधि द्वारा, क्योंकि इसमें डिस्कस नहीं किया गया है कहीं भी भाग विधि द्वारा बनाना है या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है। 18 दूनी 36, 70 तोड़ेंगे नहीं, पता छोड़ेंगे नहीं, ऐसा इसका फॉर्मूला होता है। ये रहा ये, क्योंकि 6 है जो पूरी तरह से कहानी देने को कवर कर रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। अब 30 और 42 में आ जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में 30 है। 30 को कैसे तोड़ेंगे? 2 गुने 3 गुने 5, 2 5 35। 42 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 7 7। अब एचसीएफ कौन सा है? कॉमन कौन सा है? 2 और 3 दोनों में कॉमन है। 6 कॉमन देते हैं, 6 कॉमन अगर है तो ये हो गया। अगर हम इसे ही भाग विधि के द्वारा बनाए तो कैसे बना सकते हैं? इसमें हमें 42 से भाग करना, एक बार में हमें 30 हो जाएगा। 12 21, 12 दूनी 24, इधर 6 बचेगा, फिर इधर 12, 6 दूनी 12। फिर सीएफ यहाँ भी क्या है? 6 है। यहाँ भी है सीएफ 6 है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब सी नंबर क्वेश्चन में 18 को तोड़िए। 2 गुने 3, 2 6 और 18। 60 को तोड़िए। कैसे तोड़ सकते हैं? तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। कॉमन क्या है? एक तो इसका जोड़ी मिला, एक इसका जोड़ी मिला, इसका मिला नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा? 2 गुने 3 यानी 6। अगर इसे भाग विधि द्वारा बनाए, 18 में पहले 60 से भाग के 18 3 54, 6 ये हो गया 6 6 3 18। यहाँ भी एचसीएफ हमारा निकल के आया 6। उसी तरीके से डी नंबर सवाल पे आते हैं। 27 को कैसे तोड़ सकते हैं? 3 गुने 3 गुने 3 और फिर 61 को 3 गुने 3 गुने 7, 3 गुने 3 गया 3, 27 ज्यादा हो गया 9, 7 कॉमन कौन सा मिला? इसका जोड़ा पुर गया, इसका जोड़ा पुर गया। एचसीएफ क्या हो गया? 3 गुने 3 यानी 9। अगर बात करेंगे भाग विधि की तो 27 गुना 54, 27 गुना 54, 9 27। यहाँ भी हमारा एचसीएफ क्या निकल के है? 9। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 36 को तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा? 2 गुने, कैसे तोड़ते हैं आप लोग सोचिए ऐसे, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से, इसका 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। इसी तरीके से 84 को कैसे तोड़ते हैं? 2 से 42, 2 से 21,
3 से 7, तो 82 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। भाई दोनों में कॉमन कौन सा है? कॉमन हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? सबसे बड़ी संख्या कौन है जो दोनों में? 2 को 2 और 1 को 3 तब में इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा? 2 गुने 2 गुने 3, 12, 12 3 36, 12 से 84। इसकी 34 को बात करें तो 2 गुने 17 और 102 को करें तो 2 गुने 3 गुने 17, दोनों में कॉमन 2 और 17 है, 2 और 17। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 गुने 17 यानी 34। अगले सवाल है जी नंबर। सेम है 70 का कॉमन फैक्टर देखिए कौन है? तो इधर बचा 35, 35 का 5 सत्ते 35। 105 की बात करें तो 3, 35 का 5 गुने 7। 175 की बात करें तो इसको हम तोड़ लेते हैं। 175 का 5 बड़ा है, 5 या 15, 5 25, 5 से 7, 126, 5 गुने 5 गुने 7। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिला? 2 सब में है? नहीं है। 3 सब में है? नहीं है, लेकिन 5 सब में है, 5 और 7 सब में है, 7। 5 7 5 7 5 7 सब में कॉमन है, तो यही 5 7 35 यानी 5 से 35 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। 91 की बात करें तो 13 सत्ते 91, 7 गुने 13। 112 की बात करें तो तोड़ लीजिए 112 को 2 से। तो 5 10 56, 2 से 28 गुने 56, 2 से 14, फिर 2 से 7। 112 को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। अब 49 को कैसे लिख सकते हैं? 7 गुने 7। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें एचसीएफ इसका निकल के आएगा 7। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आई नंबर सवाल है 18। 18 का होगा 2 गुने 3 गुने नो 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 2 3 3 9 गुने 18। ठीक। 54 की बात करें तो 2 27 3 3 होती है 27, 3 गुने 3। अब 81, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 27 पे 81। ये 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी। 2 की बात करें तो इसमें नहीं, तीनों में होना चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो 3 गुने 3 निकल के आया, हमारा आंसर आया 9। भाई बढ़ जा। जे नंबर सवाल 12। 12 कैसे? 2 गुने 3 गुने 2 45। 45 का कौन कौन गुणनखंड हो सकता है? 3 हो सकता है, 15 बच जाएगा तो 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। 75 की बात करें तो 3 गुने 25, 5 गुने 5। 3 तो सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 5 इसमें 2 इसमें नहीं। तो सिर्फ 3 ही है जो कॉमन फैक्टर निकल के आया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया भाई? हिंदी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स? निम्न का मौसर क्या होगा? दो क्रमागत संख्या का मौसर, जैसे पहले 2 क्रमागत संख्या को ले लेते हैं। 2 क्रमागत संख्या कौन कौन हो सकता है? जैसे 5 और 6। तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या हो जाएगा? 1 होगा। ये हो गया ए नंबर। चाहे 6 और 7 ले लीजिए तो इसका भी एचसीएफ 1 होगा। चाहे 7 और 8 ले लीजिए, इसका भी एचसीएफ हमेशा 1 होगा। बी नंबर है 2 क्रमागत सम संख्या, जैसे 2 और 4। 2 क्रमागत सम संख्या है,
दो क्रमागत समसंख्या। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 और इसमें भी 2। दो क्रमागत विषम संख्या की बात करें, दो क्रमागत विषम संख्या क्या क्या हो सकता है? तो 5 और 7 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है, 5 7 भी हो सकता है। ये दो क्रमागत विषम है और इनका HCF कितना हो जाएगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो सह अभाज्य संख्या 4 और 15, क्योंकि इसका मौसा 1 होगा इसलिए सभाज्य का मौसा इस प्रकार ज्ञात किया गया है। 4 को तोड़ा गया 2 गुना 2 और 15 को तोड़ा गया 3 गुना 5, क्योंकि इन गुणनखंड में कोई भी अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का मौसा 0 है। क्या यह सही उत्तर है? यदि नहीं तो सही उत्तर क्या होगा? तो हम जानते हैं कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं आराम से। उसी प्रकार से 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 3 गुने 5, और तब इसका सार्व गुणनखंड HCF 1 होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आज का सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।